नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक आपको लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज के बारे में अपडेट करूंगा, जो एक सरकारी नौकरी भी होगी और आप एक स्पेशलाइज तौर पे अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपना एक लॉ ऑफिसर की पोस्ट अपनी होल्ड करके बैठ जाओगे। अच्छी वैकेंसी है आप लोगों के लिए। मैं एक फायदे की बात ये बताना चाहूंगा कि जो नए नए अभी यंग लॉ ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि जिन्होंने अभी अपनी प्रैक्टिस करना चालू करा है, थोड़े बहुत महीने का अगर उनके पास एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट के तौर पे, तो वो लोग भी एलिजिबल है, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। 20 साल का व्यक्ति भी अपना कोई भी फॉर्म भर सकता है। मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 35 साल है। तो बाकी सारी डिटेल्स आपको मैं फुल्ली अथोराइज्ड आपको मैं नोटिफिकेशन के अंदर बताता हूं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने आप लोगों के आगे ओपन करी हुई है। अनअकैडमी का सबसे बड़ा ऑफर 20% डिस्काउंट, जिसमें आपको सीधे सीधे कोई भी जुडिशियरी सब्सक्रिप्शन के ऊपर 20% देखने को मिलता है, वो लागू हो चुका है 11 तारीख यानी 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। हर प्लान के ऊपर आपको 20% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर मेरे को कोई कैश डिस्काउंट दे रहा है, साथ में मेरे को एक नया बैच देखने को मिल रहा है, जहां पे मैं अगर तैयारी स्टार्ट करना चाहता हूं, बिल्कुल इनिशियली मैं स्टार्ट कर सकता हूं। तो यहां से 20 तारीख से एक नया बैच देखने को मिलेगा। एक और बैच यहां पे तनसुख सर का यहां पे लॉन्च करा गया था 6 तारीख से, 6 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। इस बैच को अगर लेना चाहते हो तो यहां पे भी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी ने एक टेस्ट सीरीज भी अपनी लॉन्च करी थी पंजाब और छत्तीसगढ़ स्पेसिफिकली, तो आप ये भी देना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं अपनी तैयारी सॉलिड रखने के लिए। यहां पे फ्री आपकी जुडिशियरी टेस्ट सीरीज प्लस वालों के लिए या आइकॉनिक वालों के लिए भी टेस्ट सीरीज है। अगर आप टेस्ट सीरीज भी केवल लेना चाहते हो ना, तो उसमें भी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। यहां पे अगर इन लोगों की तरह अपना नाम चमकाना है तो इतना आसान नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, फाइनेंशियली अपना सपोर्ट रखना पड़ेगा, आपको मेंटली अपना सपोर्ट रखना पड़ेगा। दूसरी बात, हम लोग भी आपके लिए पूरा साथ अपना निभाएंगे, आपके लिए आपका नाम या आपका एग्जाम निकालने के लिए हम भी पूरी मेहनत करेंगे। दूसरी बात, अगर आपका कोई भी परेशानी है, कोई भी आपका डाउट है, तो ये क्यूआर कोड आप स्कैन करिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको कोई भी डाउट आता है, आप अपना गूगल फॉर्म पे लिखने के बाद हमारे तक पहुंचाइए। सारे एक्सपर्ट्स आपको वो डाउट सॉल्व करने के लिए, हम अपनी टीम आपको असिस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगी। याद रखिएगा यहां पे 28 सितंबर 2022 से ये फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं और ये कह रहे हैं कि ये अब आखिरी डेट है 17 अक्टूबर 2022, यानी कि अभी हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं, 5-6 दिन बचे हैं, जिसमें आप लोग अपना ये फॉर्म भर सकते हो। तो टाइम मत वेस्ट करिएगा। जितने भी लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी भी हम चेक करेंगे। यहाँ पे केवल और केवल आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं कि मेरा अगर सिलेक्शन कैसे होगा, केवल और केवल आपको इंटरव्यू देना है। अगर आपने अपना इंटरव्यू अच्छा दे दिया ना, हाथों हाथ आप अपनी जॉब परमानेंट तौर पे, परमानेंट बेसिस पे ले जाइए। तो यहां पर जो आपसे मांगा गया है कि आपका जो इंटरव्यू होने के लिए एडमिट कार्ड होगा वो नवंबर तक आ जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है ना नवंबर, तो ये नवंबर तक आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। और यहां पे अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसके अंदर, हाँ, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू कब होगा, ये दिसंबर। अभी डेट्स अनाउंस नहीं करी गई है, डेट्स यहाँ पे कभी भी आपकी मेंशन कर देंगे। जैसे ही आपको मेरे को पता लगेगी डेट्स, मैं आपको ऑफिशियली बता दूंगा। ये नवंबर और यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू होगा वो दिसंबर में होगा। अब आगे चलें, यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें। देखो, लॉ ऑफिसर हमारे 12वें नंबर पे है। बहुत सारी वैकेंसीज है टोटल। हम मैं बात करूँ तो 110 लोगों को चुना जाएगा। जिसमें से लॉ ऑफिसर की बात करूं तो शेड्यूल कास्ट वाले अगर कोई कैटेगरी के लोग हैं, उनमें से 2 लोगों को चुना जाएगा। शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में अगर किसी पर्सन को चुना जाएगा तो 1 पोस्ट है। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जनरल कैटेगरी के अंदर भी जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं उनके लिए भी 1 पोस्ट है और जनरल कैटेगरी के लिए भी 1 पोस्ट है। टोटल 5 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। सभी लोगों के लिए सरकारी नौकरी है। याद रखिएगा, बैंक में सीधा लॉ ऑफिसर की पोस्ट में अपने आप में बहुत रेप्यूटेड पोस्ट ये मानी जाती है। अब यहां पे मैं आगे की बात करूं तो यहां पे लॉ ऑफिसर में अब ये क्वालिफिकेशन में देखो, बैचलर्स डिग्री इन एलएलबी मांगी गई है, केवल लॉ की डिग्री और कुछ भी नहीं। एलएलएम नहीं चाहिए और कोई एक्स्ट्रा सीए सीएस की डिग्री हमें नहीं चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 20 साल मिनिमम है। मैक्सिमम 35 साल का व्यक्ति यहां पे अप्लाई कर सकता है। यहां पे एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसमें बोला गया कि पहली बात, आपका एनरोलमेंट होना बहुत जरूरी है। आप कोई लॉ स्टूडेंट के फाइनल ईयर में हो, एलिजिबल नहीं हो, क्लियर तौर पे आपका एनरोलमेंट बार काउंसिल में होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। साथ में आपके पास ना अगर 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है बार के अंदर, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है कोई भी लीगल डिपार्टमेंट के अंदर, आपने अगर 2 सालों तक कहीं पे काम करा है एज अ लॉ प्रोफेशन में, लीगल डिपार्टमेंट में, कोई भी बैंक का लीगल डिपार्टमेंट आपने संभाला है, तो भाई आप बहुत बेहतर हो इस पोस्ट के लिए, आप लोग एलिजिबल हो, याद रखिएगा। अब यहाँ पे और मिनिमम मेन बात तो और कुछ है नहीं। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात जान लेते हैं। हाँ, यहाँ पे याद रखना, इस पर्टिकुलर वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए 28 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक आपको अपना फॉर्म भर देना है। याद रखना, लेट बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे एक छोटा सा और इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है।
यहाँ पे रखना सिलेक्शन प्रोसीजर का एक फॉर्मेट क्या होगा। देखो सबसे पहली बात, आपने अपना फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ फीस भी भरनी पड़ेगी। अब ये फॉर्म में भरूंगा कैसे, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए फॉर्म की फीस है 850 रुपए, प्लस आपको 18% जीएसटी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे शो हो रहा है ना 850 रुपए और 18% एक्स्ट्रा जीएसटी। अब शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हो गए, इन सभी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो 175 रुपए है प्लस जीएसटी। इनको भी 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का, उसमें उन्होंने बोला है कि अगर आपने एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो ये जरूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू देने आओगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि आपका फॉर्म भरने के बाद भाई आपको हम इंटरव्यू देने के लिए बुला लेंगे। नो, आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन फॉर्म में सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई मैं पर्टिकुलर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने मांगा है उसको जो है मैं पूरा बीटअप करता हूं। आपने फॉर्म भर दिया, फीस भर दी और आपके पास एक्सपीरियंस उतना नहीं है, आपके पास इनफैक्ट लॉ की डिग्री नहीं है और जो भी आपको इसमें डिटेल्स मांगी गई है वो आपके पास है ही नहीं, तो यार कोई व्यक्ति आपको क्यों इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। तो आपका जब फॉर्म भरा जाएगा उसमें सारी डिटेल्स आपकी चेक करी जाएंगी, कौन कौन से अपनी चीजें अपनी करी हुई है लाइफ के अंदर, 3 साल का या 2 साल का या 1 साल का भी आप अपना एक्सपीरियंस अगर बोल रहे हो तो किस डिपार्टमेंट में, किस चीज में, कौन से केस के अंदर, कौन से पर्टिकुलर बैकग्राउंड के अंदर आपका एक्सपीरियंस है। और ये चेक करने के बाद जब अगर लगता है कि भाई हाँ इस व्यक्ति को चूज करना चाहिए तो वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद नवंबर तक आपका जो है एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा और दिसंबर के महीने में आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया जाएगा। इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए कहां पे होगा, क्या वेन्यू रहेगी, क्या मेरा इंटरव्यू कौन से पर्टिकुलर मेरे होम स्टेट में होगा या आउटर स्टेट में होगा, ये सारी चीज आपके पर्टिकुलर कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड में आपको शो हो जाएगी। और आप लोग याद रखना कि आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कहां पे करना है। पहली बात, आपको तो ईमेल आएगा, ईमेल नहीं आया तो जो पर्टिकुलर बैंक की वेबसाइट है, ये बैंक की वेबसाइट आप बिल्कुल अपना चेक करके रखिएगा। बैंक की वेबसाइट आप अगर चेक करके रखोगे अपनी तो वहां पर आपको हैंडआउट्स के तौर पे आपको देखना पड़ेंगे, वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कोई जरूरी बात और कुछ बची नहीं है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा कि आपका थंब प्रिंट आपसे मांगा जाएगा, सिग्नेचर आपके मांगे जाएंगे, वैलिड फोटो रिसेंट वाली वो मांगी जाएगी और आपकी एज लिमिट के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्रूफ आपको वहां पे अटैच करना पड़ेगा। 10वीं क्लास का मार्कशीट अपनी अटैच कर सकते हैं। ये सारा कंप्लाइंस आप जब फॉर्म भर रहे होंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और डेली बेसिस पे अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो जॉब्स की, इंटर्नशिप की, तो यार एक बारी मुझे कमेंट करके बता देना ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं कि आप मेरी पर्टिकुलर इन जॉब्स की अपडेट्स की वीडियोस देखना चाहते हैं। याद रखना, और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है, वो मैं आपको अपने थंबनेल और अपना टाइटल पे शो कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।